कि बलरामपुर में जो है एमआईएम को जो है टिकट दिया जाए। तो मेरी ये इस मीटिंग में ये बात हुई तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने जो है सुझाव दिया कि एमआईएम को हर हाल में यहाँ पर लाया जाए और एमआईएम का कैंडिडेट यहाँ से जीतेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये बलरामपुर जो इस वक्त बंगाल के बॉर्डर पे है कुछ डेवलप हो जाए, इस उम्मीद पर हम लोगों ने यहाँ एक मीटिंग रखी है। इसलिए हमारा कहना है कि सीमांचल ये बारसुई बलरामपुर जो हमारा इलाका है जिसमें कई टर्म से महबूब साहब काम कर रहे हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करते। वो अपना परसेंटेज लेना देना ब्लॉक में आते हैं कभी टोटो से और कभी मोटरसाइकिल से दूसरे की कांधा पकड़ कर और यहाँ आवाम से किसी से मिलते भी नहीं। इसलिए हमको असदुद्दीन साहब के पार्टी का मौलाना अख्तरुल इमाम साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो हमारे तेलता बलरामपुर प्रखंड में कोई ऐसा एमएलए दे जो एमआई पार्टी से हो और वो हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाइयों के लिए अच्छा काम कर सके और उसके साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस तरह से वर्तमान विधायक है महबूब आलम साहब, उनका कार्यकाल देख रहे हैं लगभग पिछले कई वर्षों से, कैसा लगा उनका कार्यकाल जो आप दूसरा कई वर्षों से महबूब साहब का कार्यक्रम देख रहे हैं जो देखते देखते अनथक हो गए और इस उम्मीद पर कि अब सही करेंगे तब करेंगे, अब आवाम के बीच में आएंगे तब आएंगे, कभी भी नहीं आया। ये आवाम के सवाल जवाब से बहुत डरते हैं, ऐसा बुज़दिल पार्टी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया हो गया। ठीक। दो तीन बातें आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा ये इलाका जो बलरामपुर है, जो विधानसभा क्षेत्र है, ये सीमा अंचल में वाक़ है और इसकी पसमानदगी और इसकी कह लीजिए कि बहुत ही खस्ता हालत माली एतबार से, तालीमी एतबार से, शऊरी एतबार से बहुत ज़्यादा है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि हमारे जितने भी लीडरान हैं, हमारे इलाके के हों या हिंदुस्तान के हों, सब ने इसको नज़रअंदाज किया है। बल्कि तो मैं इसे ये कहा करता हूँ कि ये एक मज़दूर का एक यूँ कह लीजिए कॉलोनी बना करके रखा गया है इसे। और अफसोस तो ये है कि हमारे जितने भी अब तक एमएलए और एमपी बने, किसी ने इस बात पर यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, औरतों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए ध्यान नहीं दिया कि यहाँ के लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और हमारी ये दिली ख्वाहिश है काश कोई ऐसा लीडर पैदा होता, ऐसा लीडर आए जो यहाँ के लोगों के लिए सोचे समझे। सबसे हम लोग अब की बार ये चाहते हैं कि एमआईएम को बलरामपुर विधानसभा में ज़मीन से जोड़ा जाए, गांव-गांव घर-घर जाकर एमआईएम का पहचान कराया जाए और आने वाले दिनों में एक मजबूत कैंडिडेट देकर एमआईएम का चुनाव लड़ाया जाए और उसको जिताया जाए। जैसा कि आप परसेंटेज बता रहे हैं तो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे मुस्लिम विधायक है, फिर क्या दिक्कत हो रही है? मुस्लिम विधायक नाम का विधायक है और वो 5 बार विधायक रह चुके हैं और इस बीच में उन्होंने कभी अपने भाई को भी चुनाव लड़ाया, खुद लड़ा। उनका काम अब सिर्फ इतना रह गया है कि विधानसभा जाएंगे तो रिक्शे में जाएंगे, आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, कहीं जाएंगे तो टोटो से जाएंगे, आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, अपना बत्ती वाला बांस वाला घर दिखाएंगे, आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, अपना फ्लैट नहीं दिखाएंगे, अपनी ज़मीनें नहीं दिखाएंगे, अपनी सफारी गाड़ियों को वो नहीं दिखाएंगे। आवाम को बेवकूफ़ बनाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि ये एमआईएम हमारी पार्टी है, क्या ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? नहीं, ये पिछड़ों की पार्टी है, दलित की पार्टी है, शोषित की पार्टी है, पसमानदा तबका की पार्टी है, हर मजलूम की पार्टी है एमआईएम। तो फिर 68% वोटर का बात बोल रहे हैं, फिर बोलते हमारी पार्टी बोलते हैं, इस तो क्या मकसद है इसका? मेरा ये कहना है कि एमआईएम को अगर यहाँ ज़मीन पर उतारा जाए तो 68% वोट मुस्लिम वोट तो है ही, उसके अलावा दलित और पिछड़ा वोट मिला करके एमआईएम के कैंडिडेट को कोई नहीं रोक सकेगा। एमआईएम बहुत ज़्यादा वोट से जीत। इससे पहले भी कई बार जो है एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा हुआ है लेकिन उनको ज़्यादा वोट नहीं मिला है। एक मरतबा कैंडिडेट खड़ा हुआ था लेकिन बाकायदा चुनाव नहीं हुआ था। एट ए टाइम कैंडिडेट दिया गया था जिस कैंडिडेट को यहाँ की आवाम पहचानती भी नहीं थी। इसलिए कैंडिडेट वो देना है जो दबंग हो, जिनकी पहचान हो,
जो अपने अंदर कैपेसिटी रखता हो, उसके अंदर क्वालिटी हो और काबिलियत हो। अच्छा, क्या यह एमआईएम की टीम बलरामपुर विधानसभा से तैयारी कर रही है? हाँ, हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, चाहने वाले हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में चुनाव लड़ें। और मेरी दरख्वास्त है हमारे सदर साहब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से और हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब से कि बलरामपुर विधानसभा में वो एमआईएम से कैंडिडेट दें। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर एमआईएम का कैंडिडेट दिया गया तो काफ़ी वोट से उनका कैंडिडेट जीत सकता है। अब तक कोई चेहरा नहीं है बलरामपुर में एमआईएम से? चेहरा नहीं है, वो जब सामने आएंगे तो उनको चेहरा मिल जाएगा। एक से एक दिग्गज और काबिल लोग मिलेंगे, हम लोगों के पास ऐसे लोग हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद क्या है आपका? असल मकसद ये है कि पार्टी को ज़मीनी लगाव देना और दूसरा मकसद है कि पार्टी आला कमान को मैसेज देना कि एमआईएम को बलरामपुर से लड़ाया जाए। बलरामपुर में एमआईएम की ज़मीन हमवार है, बस इसमें सिंचाई की ज़रूरत है। सिंचाई करने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। हमारे सुप्रीम लोग जो बैठे हुए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि उनका सिर्फ इशारा हो और हम लोग पार्टी को हर हाल में चुनाव जिताएंगे। बात लोगों का एक रुझान बन रहा है कि परिवर्तन हो, तो मैं आग्रह करूंगा पार्टियों से कि एक अच्छा फिटेड कैंडिडेट दे। कौन सी पार्टी से आप और चाहते हैं? खासकर एमआईएम के लिए लोगों का एक अच्छा सोच है यहाँ के, और उस सोच को देखते हुए मैं एमआईएम के बड़े जो हैं और एमआईएम को बढ़िया से समझ रहे हैं और जो हैंडल कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह है और बैरिस्टर साहब से भी मेरा आग्रह है कि यहाँ का ज़मीनी सर्वे करके एक अच्छा कैंडिडेट जो सीट निकाल सके और लोगों के बीच में जाके, क्योंकि लोगों का मेंटेलिटी बन गया है। इस बार मैंने कई जगह का दौरा किया, लोगों का मेंटेलिटी बन गया है कि इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे, अगर बढ़िया कैंडिडेट नहीं मिला तो हम लोग नोटा में वोट देंगे या वोट का बहिष्कार करेंगे। अभी रिसेंट में ही वो बोचामारी धार में पुल के लिए तो पता चला कि विधायक जी हर ट्रम में वादा करके बागडोगरा गांव से चले जाते हैं, लेकिन वो बनाए अब तक नहीं। तो लोगों का वहाँ का रुझान बन गया। उस दिन वो लोग बोला भी कि इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार करने जा रहे हैं, तो बहिष्कार नहीं करना है। हम लोगों को एक अच्छा कैंडिडेट और फिटेस्ट कैंडिडेट दे। बलरामपुर वैसे भी बलरामपुर के साथ सभी नेता सौतेलापन बर्ताव करता है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नेता आए जो काम करे और लोगों को समझे और सभी कम्युनिटी को मैनेज करके चले। ये जरूरी है कि सभी कम्युनिटी को मैनेज करके चले।